आज हम समझेंगे कैसे एडेलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस गेमिफिकेशन के मदद से एम्प्लॉयज में चेंज मैनेजमेंट कंसेप्ट को डेवलप करता है। गेमिफिकेशन किसी चीज में गेम या गेम जैसे एलिमेंट्स को एक्टिविटी के रूप में जोड़ने की प्रक्रिया है ताकि लोगों में पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए एनकरेज किया जा सके। गेमिफिकेशन तब होता है जब हम गेम के कुछ हिस्सों जैसे पॉइंट्स और बैजेस को डेली रूटीन एक्टिविटीज में अधिक मजेदार और मोटिवेटिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। हम गेम को दिलचस्प बनाने वाली चीजों का उपयोग करके लोगों को बेहतर तरीके से सीखने और मिलकर काम करने में मदद करता है। हम स्कूल, मार्केटिंग, वर्कप्लेस पर ट्रेनिंग और बहुत कुछ में गेमिफिकेशन यानी कि गेम्स के मदद से डिफरेंट कंसेप्ट्स को समझाते हुए देखते हैं। जब हम इसे स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं तो यह चीजों को और अधिक मनोरंजक बना सकता है और हमें वह करने में मदद कर सकता है जो हम चाहते हैं। एचआरएम की कंटेक्स्ट में गेमिफिकेशन का उपयोग एम्प्लॉई एंगेजमेंट, मोटिवेशन और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए गेमिंग एलिमेंट्स का लाभ उठाने के एक तरीके के रूप में किया गया है। यह ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस में बदल देता है जिससे बेहतर सीखने के परिणामों को बढ़ावा मिलता है। रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस के माध्यम से यह गोल अलाइनमेंट और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के कल्चर को बढ़ावा देता है। गेमिफाइड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स एम्प्लॉयज को उनकी डेवलपमेंट और अचीवमेंट्स पर नजर रखकर एक्सेलेंस प्राप्त करने के लिए इनकरेज करती है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेस में फन और कंपटीशन को शामिल करके गेमिफिकेशन वर्कप्लेस को अधिक डायनामिक और इफेक्टिव बनाने में मदद करता है। एडेलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस ने एज क्वेस्ट नामक गेम लॉन्च किया है जहां एम्प्लॉयज डिफाइंड बिहेवियर्स के मदद से गाइडेड इंपॉर्टेंट की डिसीजंस लेना सीखते हैं। यह गेम एम्प्लॉयज से 18वीं सदी के फिक्शनल एम्पायर में क्वीन के एडवाइजर के रूप में निर्णय लेने की मांग करता है। वास्तविक जीवन की तरह ही कुछ डिसीजंस का तत्काल प्रभाव पड़ता है जबकि अन्य डिसीजंस का प्रभाव गेम में बहुत देर बाद महसूस होता है। एम्प्लॉयज को फाइनली चैंपियन बनने के लिए उनके गेमर मोड्स मिलते हैं। इस कोर्स को करने से उन्हें प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट के आधार पर उनके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल एलिमेंट्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने में 20% से अधिक मदद की है जिससे प्रोडक्टिविटी, एंगेजमेंट और रिटेंशन में वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप इस इफेक्टिव ईवीपी के माध्यम से यानी कि एम्प्लॉई वैल्यू प्रोपोजिशन के माध्यम से एडेलविस टोक्यो में अट्रिशन रेट 2021 में 14% से कम होकर वर्तमान में 11% तक हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन ने गेमिफिकेशन ट्रेनिंग से पहले और बाद के यूसेज पर एम्प्लॉयज में कल्चर अवेयरनेस में 25% तक राइज पाए है। कुछ अन्य रिनाउंड कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के लिए गेमिफिकेशन का सफलतापूर्वक यूज कर रही हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला, डेलॉयट का डेलॉयट लीडरशिप एकेडमी एंड रॉकेट गेमिंग मॉड्यूल। डेलॉयट कंपनी अपने एम्प्लॉयज के ट्रेनिंग के लिए गेमिफिकेशन का यूज करने में पायोनियर रहा है। उनकी डेलॉयट लीडरशिप एकेडमी लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए इंटरैक्टिव सिमुलेशंस एंड चैलेंजेस से भरे गेमिंग मॉड्यूल्स का सहारा लेती है। रॉकेट एक मोबाइल ऐप है
जो चलते फिरते सीखने के लिए छोटे आकार के लीडरशिप ट्रेनिंग मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट का माइनक्राफ्ट फॉर ट्रेनिंग गेमिंग मॉड्यूल। माइक्रोसॉफ्ट ने सपोर्टिव ट्रेनिंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए माइनक्राफ्ट नामक गेम के क्रिएटिविटी का यूज करता है। एम्प्लॉइज इस गेम के कस्टम मेड सिमुलेशंस के माध्यम से नेविगेट करते समय टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए कस्टम बिल्ट सिनेरियोज का यूज करते हैं। तीसरा है IBM का इनोव 8 2.0 गेमिंग मॉड्यूल। IBM का इनोव 8 2.0 गेमिंग मॉड्यूल बिजनेस प्रोसेसेस का सिमुलेशन करता है, जो एम्प्लॉइज को कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल कंसेप्ट्स की हैंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराता है। प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेकर गेम के प्लेयर्स इंटरैक्टिव तरीके से बिजनेस ऑपरेशंस और मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं। चौथा है SAP का रोड वॉरियर गेमिंग मॉड्यूल। SAP के रोड वॉरियर गेम का ऑब्जेक्टिव सेल्स प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना है, जिसमें प्लेयर्स को वर्चुअल सेल्स ट्रिप करना स्टार्ट करता है, क्लाइंट्स या कस्टमर्स से जुड़ना और SAP के द्वारा बनाए सॉल्यूशन मॉड्यूल्स को प्रमोट या रेकमेंड करना होता है। इस गेम बेस्ड अप्रोच के कारण SAP के सेल्स टीम के प्रोडक्ट नॉलेज और कस्टमर इंटरैक्शन स्किल्स को डेवलप करने में मदद मिलता है। फिफ्थ है मैकडॉनल्ड्स का टिल ट्रेनिंग गेम मॉड्यूल। मैकडॉनल्ड्स भी एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए गेमिफिकेशन का भरपूर यूज करता है। उनके टिल ट्रेनिंग गेम मॉड्यूल एम्प्लॉइज को वर्चुअल एनवायरनमेंट में ऑर्डर्स लेने और कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करने का प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस मिलता है। इस इमर्सिव अप्रोच के मदद से एम्प्लॉइज में सर्विस क्वालिटी और ऑर्डर एक्यूरेसी को बढ़ावा देने में मदद मिलता है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए गेमिफिकेशन के एग्जाम्पल्स में सिनेरियो बेस्ड सिमुलेशंस, क्विज गेम्स, एस्केप रूम स्टाइल चैलेंजेस और वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस शामिल हैं, जो वर्क एनवायरनमेंट को सिमुलेट करते हैं। एम्प्लॉइज के ट्रेनिंग के लिए गेम्स का यूज करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि सक्सेसफुल गेमिफिकेशन के लिए एक वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी की आवश्यकता होती है, जो कंपनी के ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स और एम्प्लॉइज के लर्निंग रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप हो। धन्यवाद।